आज जो किराड़ी वालों को ये नायाब तोहफा दिया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से कार्यालय का उद्घाटन करके, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बात को हम बहुत महसूस कर रहे थे जी कि मैं भी यहाँ 10 साल विधायक रहा हूँ जी। तो अब सब इनके जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं जी, उनकी सबकी एक डिमांड थी जी कि यहाँ कांग्रेस का ऑफिस होना चाहिए। जी। तो इनकी बात सुन करके हमें भी अच्छा लगा कि भी कोई ना कोई ऑफिस जरूर होना चाहिए जी। तो ये जिले की तरफ से हमने जो है यहाँ ऑफिस खोल दिया है जी। अब यहाँ आए दिन सारे वर्कर सब इकट्ठा होंगे जी और किराड़ी की जो समस्याएं हैं उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे जी। और यहाँ कंप्यूटराइज 2-4 लड़के भी हम यहाँ बैठाने जा रहे हैं जी। जो भी ऑनलाइन जो भी लोग काम करवाएंगे जी। जो लोग पैसे दे करके काम करवाते हैं जी, वो सब यहाँ फ्री काम होगा। यहाँ पे निःशुल्क उनका कार्य होगा। निःशुल्क काम होगा जी। और यहाँ पे सुबह से लेकर के शाम तक जो है ऑफिस खुला रहेगा और जो भी हमारी यहाँ समस्याएं हैं जी उनके लिए लड़ेंगे भी, उनके काम भी करेंगे। सभी समस्याओं का समाधान बिल्कुल करेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली के अंदर जो किराड़ी का जितना बुरा हाल है जी, ऐसा विधानसभा मेरे ख्याल कहीं नहीं है जितना बुरी तरह लोग यहाँ सड़ रहे हैं जी। और आम पार्टी को भी देख लिया इन्होंने, बीजेपी को भी देख लिया। सब लोग यही कहते हैं कि जब कांग्रेस थी जब यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी जी। आज पानी का हमने जो यहाँ प्लांट बनवाया था जी। शीला दीक्षित जी से मैंने इसकी नींव रखवाई थी और उस समय मैं दिल्ली जल बोर्ड का डिप्टी चेयरमैन था जी। जब हमने इसकी नींव रखवाई थी जी। आज यहाँ प्लांट होने के बावजूद भी लोग पानी के लिए तरसते हैं। इससे बुरी बात कोई होगी नहीं। सारी गलियों में आने जाने का रास्ता नहीं है और कुछ जगह तो ऐसा भी कर दिया कि अपनी मनमर्जी से सड़कें बना रहे हैं जी। मकान नीचे चला गया, छत नीचे है और वो क्या नाम सड़क ऊपर है जी। तो ये लोग इतनी दूर से आए हैं बच्चों का पेट पालने के लिए। अभी सरकार से ये पूछा जाए कि भाई इनके प्लॉट का मुआवजा तो तुम दोगे या नहीं दोगे। मुआवजा देना चाहिए, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे जी। कि उन्होंने नहीं किया अपना मकान नीचा, सरकार ने किया है तो सरकार ने इसका सर्वे कर इनको पैसे दिलवाएंगे। अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा। जिस प्रकार से आप हमेशा किराड़ी की आवाज़ को उठाते रहते हैं, अभी 2 दिन पहले बीजेपी वालों ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया किराड़ी के अंदर में कि जैसे हॉस्पिटल 458 बेड का किराड़ी के विकास विहार में बन रहा था और दिल्ली की PWD साइड पर उस हॉस्पिटल का काम पूरा दिखाया जा रहा है। वहाँ पर 610 आदमियों का इलाज भी हो चुका है और आज उस जमीन पर कुछ भी नहीं है। इस पे आप क्या कहेंगे? ये इनके लिए कोई नया काम नहीं है जी। जैसे यहाँ पर ये पैसे खा गए सारे हॉस्पिटल के जी, ऐसे ही इन्होंने किराड़ी उसके शाहबाद डेयरी के अंदर शाहबाद डेयरी के अंदर जब सीवर का काम इन्होंने कागजों में चालू करके ख़त्म भी कर दिया जी। उसकी RTI लगा ली 18 कितने करोड़ रुपए लगा करके उसमें ये दिखा दिया कि हम तो शाहबाद में सीवर डाल चुके जी मगर वहाँ सीवर का एक पाइप भी नहीं डली आज तक। मौके पे हाँ, कुछ नहीं। तो ये लोग झूठ बोल करके जी। और इसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए जी। कि भाई ये जो है हॉस्पिटल क्यों नहीं बना जी। और इंक्वायरी होनी चाहिए इसका कब टेंडर हुआ था, किसने टेंडर किया था, कौन से महकमे ने काम किया था। अगर इंक्वायरी होगी तो उसका दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा और सारे अफसर नहीं मंत्री फंसेंगे, मुख्यमंत्री फंसेगा
कि किराड़ी के नाम से हॉस्पिटल बना करके तैयार कर दिया जी, और वहाँ पर मरीजों का इलाज दिखा दिया, और जबकि ग्राउंड पर कुछ भी नहीं है। वहाँ तो आज तक नींव तक नहीं रखी, और वो कह रहे हैं कि हमने जो है हॉस्पिटल बना के तैयार कर दिया। ये किराड़ी के यहाँ से करोड़ों रुपया को उन्होंने खा लिया। ऐसे ही साहब आज डेयरी में खा लिया जी, झूठे वो क्या नाम है सीवर लाइन दिखा करके जी, और वो कह रहे हमने सीवर डाल दी, जबकि वहाँ सीवर का काम चालू भी नहीं हुआ जी। तो ये इन लोगों की इंक्वायरी होनी चाहिए। जो ये पहले बात कहते थे हम बहुत ईमानदार हमारी सरकार है, जी, यहाँ हॉस्पिटल बन गया कागजों में, जी, इलाज होना शुरू हो गया, और आज तक वहाँ उसकी नींव नहीं रखी है। नींव भी नहीं कितनी रखी बुरी है। बात है। जी, तो अब जो है ये ऑफिस हमने इसीलिए खोला है जी, कि इसकी कांग्रेस जो है लड़ाई लड़ेगी, और किराड़ी का जो बुरा हाल है जी। इसको देखेंगे अब, और आए दिन हम सड़कों पर रहेंगे, आए दिन। सर चलते चलते मेरा एक आखिरी सवाल होगा कि जिस प्रकार से पिछली बार मानसून के दौरान किराड़ी चारों तरफ से जलमग्न थी, यहाँ के लोगों को निकलने के लिए रास्ते नहीं थे, और कांग्रेस पार्टी तमाम उन सड़कों पे उन गलियों में जा करके वहाँ के लोगों की समस्याओं को उजागर कर रही थी, जहाँ जहाँ जल भराव की समस्या थी। अब कुछ दिनों में फिर मानसून शुरू होने वाला है दिल्ली के अंदर, फिर उससे बुरा हाल होगा। देखिए इनको समय मिला था काम करने का, जी, हमने विधायक के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया, धरने पर बैठे, चारों तरफ किराड़ी में हमने प्रदर्शन करे, पानी के अंदर अंदर जा करके हमने लोगों को जागृत किया जी, और इनके दिमाग पर जूं तक नहीं रंगी आज तक जी, और आज तक अगर इतना समय मिला था किराड़ी को तो ये सड़क बना देते। जी, बिल्कुल ठीक है, तो मगर इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। अब बारिश आने को है, बारिश में फिर इस किराड़ी का बुरा हाल होगा। ये बाहर जो आप रोड देख रहे हैं जी, 70 फुटा रोड, यहाँ किराड़ी का माना हुआ रोड था जी, जब भी हम यहाँ कोई मीटिंग करते थे हमने बड़ी बड़ी भारी मीटिंग की जी, मगर आज उस पर आप जाके देखें, अब तो उन्होंने पानी निकल गया क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, काफी टाइम और 7-7 फुट पानी खड़ा था वहाँ पे। जी, कोई गली ऐसी नहीं थी कोई आराम से बच्चे निकल जाए। जी। बच्चे स्कूल का बैग कमर पर टांग करके जाते थे, वो गिर जाते थे उसमें। जी, आए दिन कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होते थे। ये यहाँ से मुबारकपुर चले जाओ, आप पूछ के देखो, कई साल हो गए मुबारकपुर के रास्ते को बंद हुए। जी, किराड़ी में कोई रास्ता नहीं है, एक रास्ता है सिर्फ आने जाने का, वो भी खोद दिया। जी, तो अभी इसकी लड़ाई लड़ेंगे किराड़ी के लिए, जो हमने ये ऑफिस बनाया है इसीलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस किराड़ी कांग्रेस के कार्यालय खुलने के बाद केजरीवाल के लिए मेरी एक ही लाइन है, किराड़ी दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने ज़्यादा दलाली के चक्कर में बेहिसाब सड़क नाली ऊंची की है, जिससे लोगों के मकान बर्बाद हो गए और वो बेघर हो गए हैं, भागने को मजबूर हैं। और वो जब भी कहते हैं मैं ईमानदार हूँ, मुझे यहाँ के जो बंद दरवाजे हैं लोहे के वो दिखाई देते हैं कि सारा उधर जो है दरवाजे आज न खुल रहे हैं न बंद हो रहे हैं। इसी तरह से सीवर लाइन भी है। ये किराड़ी में कांग्रेस आई है, अब जिनके इतने गलत काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के भाजपा के, उनका उजागर करेंगे। मैं इस ऑफिस से उम्मीद करता हूं यहाँ के बैठने वालों से कि कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखेंगे और हम उनके साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, कांग्रेस पार्टी। सर अपना परिचय। मैं सुरेश कौशिक हूँ, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। आज ये पहला शायद कांग्रेस का जो कार्यालय वो किराड़ी में खुला है जी, कार्यालय से कितना लाभ मिलेगा लोगों को ये बताएं। कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता बहुत ही सक्रिय हैं और उत्तेजित हैं। इन चीज़ों को देखते हुए किराड़ी का सेंटर पॉइंट देखते हुए किराड़ी का कार्यालय खोला है, जिसका सभी कार्यकर्ताओं को पूरा लाभ मिलेगा। तो सर इससे क्या लाभ होगा? सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हो जाएंगे एकजुट होकर। आज देश में लोकतंत्र की हत्या होने लग रही है, बेरोजगारी बेरोजगारी की त्राही मची हुई है, देश में भाईचारा खत्म होने लग रहा है, देश अंधकार की तरफ बढ़ रहा है। इस अंधी सरकार को जागृत करने के लिए हमने कांग्रेस पार्टी का एक सेंटर पॉइंट पर कार्यालय खोला है, जिससे हम जिस टाइम भी चाहें हमारे संघर्षशील कार्यकर्ता तुरंत एकजुट हो जाएं और हम अपना एक्शन ले सकें। इसलिए हमने आज सेंटर पॉइंट पर एक अपना कांग्रेस पार्टी का कार्यालय खोला है।
मैं सुनील मास्टर जी, वार्ड 41 से अभी निगम का चुनाव लड़े थे 2017 में। क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यालय से लोग? इस कार्यालय से ये संदेश होगा कि पहले भी कांग्रेस तक का ऑफिस था किराड़ी नहर पे मेरी दुकानों में, लेकिन अब ये जो ऑफिस खुला है यहाँ पे, इसमें पूरी जगह की व्यवस्था भी ठीक है और एकदम सेंटर पॉइंट पे है। तो इससे हम पूरी विधानसभा को, किराड़ी विधानसभा को पूरी को जोड़ के चलेंगे। अरे कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता थे, हमारे नए थे, सभी आएंगे, यहाँ बैठेंगे, लोगों का काम करेंगे और आने वाले टाइम में कांग्रेस को फिर दोबारा से लेके चलेंगे। तो किराड़ी में कांग्रेस ही कांग्रेस थी पहले, लेकिन अभी थोड़ा सा लोगों का इधर उधर भागने से अब दोबारा से वापस लोग कांग्रेस में आएंगे। और इस ऑफिस से नींव रखी गई है कि अगले विधानसभा चुनाव में यहाँ से किराड़ी विधानसभा से कांग्रेस की जीत होगी। ये हमारा संकल्प है। भारत है तो कांग्रेस है। नहीं